हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म बाय एमकेके क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा था, जिसमें मैंने आपको एक इंट्रो भी दिया था सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो याद रखना, हीटिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो बात अब आगे करते हैं कि आज हम क्या कराने वाले हैं। आज हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कॉन्सेप्ट को। तो तीन फॉर्मूले डेराइव करके हमने ओम्स लॉ से निकाले थे। पहला मेन फॉर्मूला तो यही था हमारा, H = I² RT, ये तो मेन फॉर्मूला था, ठीक है ना। बाकी हमने ये डेराइव किए थे, बाकी ये दोनों डेराइव किए थे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से ये डेराइव किए थे, H = VIT और H = V²/RT, ठीक है ना। फिर मैंने एक ऑप्शनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, अच्छा याद रखना आप लोग कि H = PT, यानी कि H हीट है, P पावर है, T टाइम है। याद रखना, ये हमने पावर के फॉर्म में लिख रखा है हीट का फॉर्मूला, जो कि पीवाईक्यूज में हीट के साथ यूज हुआ है। तो उन्होंने पावर के साथ हीट निकालने के लिए कहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का, कहीं पावर आ जाए और टाइम आ जाए तो याद रखना H यानी कि हीट का फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है और हीट की ऐसा यूनिट जूल होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग लेक्चर देखते हैं, यानी कि अब हम जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो आप लोग ये सच बताओ कि आप लोग लेक्चर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लेक्चर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना। क्यों नहीं देख रहे, सही से देखिए ना, डाउट पूछिए ना, कोई डाउट है ना, कुछ मतलब कि कुछ क्वायरी भी नहीं उठ रही है आप लोगों की कि हाँ ये डाउट आ रहा है, ना ही आप लोग शेयर कर रहे हैं चैनल को। क्यों? हाँ, शेयर करिएगा चैनल, ठीक है। हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हमें कैलकुलेट हीट करनी है, जिसमें हमें करंट दे रखा है, रेसिस्टर्स दे, यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो मैंने गिवन डेट लिख रखा है, फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है ना। तो H = I² यानी कि 2 × 2, R कितना है 5 × 2, तो कितना हो जाएगा बताओ। 8 × 5 = 40 जूल, करेक्ट है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, हीट निकालने इसमें, जिसमें हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो एक ही फॉर्मूला बनता है, H = I² RT, इसमें तीनों चीजें आती हैं। I कितना है 3 × 3, R कितना है 10 है, टाइम कितना है 5 है। H = 3 × 9, 9 × 5 = 45 × 10, H = 450 जूल। यहाँ आ जाओ, सेम वही चीज है कि हमें करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, हीट निकालना है। तो H = I² यानी कि 4 × 4, R कितना है 2, टाइम 10 है, ठीक है। तो H = 4 4 = 16, 16 2 = 32 × 10, H = 320 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाउ मच हीट प्रोड्यूस इन 5 ओम रेजिस्टेंस यानी रेसिस्टर्स व्हेन करंट 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर का करंट दे रखा है, जो कि फ्लो हो रहा है 1 मिनट में। देखो 1 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो H = I² यानी कि I हमें दे रहा है 2 × 2 करेंगे। देखो ये देख रहे हो डबल डबल क्यों, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो R कितना दे रखा है, हमें 5 दे रखा है और T दे रहा है 60, ठीक है। तो H = 4 4 5 = 20 × 60, तो H = 6 2 = 12, 120,000 जूल। कैलकुलेशन है, कोई मिस्टेक हो तो अपने तरफ से सॉल्व कर लेना। और यही थे हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नोट इट, एनी डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर मिलते हैं। चलिए देखते हैं ये वाले भी क्वेश्चंस, ठीक है ना। फिर से मैं 4 क्वेश्चन और लिख कर लाया आपके लिए। तो देखते हैं इसमें, देखो अब देखो ये वाला वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवाइज कराया था। क्या था फॉर्मूला, H = PT यानी कि पावर, टाइम, हीट यानी कि जूल्स, वॉट, सेकंड, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा H = PT, H = पावर कितनी 100 वाट, सही है बिल्कुल, और टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो गया
1000 वॉट। ठीक है, तो यहां से याद रखना 1 वॉट इक्वल टू 1000 वॉट, है ना। वन किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट। एच इक्वल टू आई, उसके आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दे रखा, करंट भी दे रखा, टाइम भी दे रखा, टाइम मिनट में दे रखा, हीट निकालना है। तो मैंने 5 मिनट को था, उसे मैंने 60 से इंटू 5 यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने 5 मिनट में कितने होंगे 300 सेकंड होंगे। तो एच इक्वल टू आई कितना है 2 है इंटू 2 है, आर कितना है 5 है, टी कितना है हमारे पास 300 है। तो एच इक्वल टू 4 5 जा 20 इंटू 300। ठीक है, H इक्वल टू 3 2 या 6 जूल। ओ तनिक एक गलती हो गई, यहाँ पे जूल ही रहेगा, बट ये करेक्ट है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, ये करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे जूल रहेगा क्योंकि हीट हमारी जूल में चलती है ना। फिर बात आती है यहाँ पे हीटर कॉइल 15 ये ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, हीट निकाला, टाइम दे रखा है, तो निकाल दो भाई साहब। H इक्वल टू आई कितना है 2 है इंटू 2 है, R कितना है मेरे पास 50 है, T कितना है हमारे पास 5 है। H इक्वल टू 2 या 4 2 5 या 20 इंटू 50, H इक्वल टू 5 2 या 10, बस हो गया। हाँ भाई सेम आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे भी हमें करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, हीट निकालना है। लो यहाँ पे जो टाइम दे रखा था कहाँ गया, टाइम 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 मिनट में दे रखा था, मैंने उसे सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120 सेकंड होते हैं। ठीक है, H इक्वल टू आई कितना दे रखा है मेरे पास 3 है यानी कि 3 इंटू 3 हो गया। R कितना मेरे पास 12 है, टाइम कितना मेरे पास 120 है। इसका सॉल्यूशन में थोड़ा दिक्कत हो, 3 3 जा 9, तो 12 9 जा, ठीक है 1290 इतना आएगा, 12960 अप्रोक्स आएगा। ठीक है, थोड़ा चेकिंग कर लेना, ठीक है ना भाई लोग। हेलो देखो बच्चों, इसके बाद भी थोड़ा एडवांस लेवल की क्वेश्चंस थे, वो पावर के फॉर्म में जा रहे थे, है ना। पावर तो एक तो फॉर्मूला बनता है, एक का स्मॉल था तो मैंने तो बता दिया आपको। बाकी जितने भी फॉर्मूले जो हार्ड एडवांस में क्वेश्चंस जा रहे हैं वो मैं आपको रिवाइज में कराऊंगा। क्या कराऊंगा, रिवाइज, यानी चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, यानी कि जब मैं लाइव स्ट्रीम पर आऊंगा तभी मैं करा पाऊंगा उन्हें। तो आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है, या कुछ भी कह लीजिए, समझिए, न करना हो तो करो, नहीं करना है तो कोई मत करो, पर अगर सपोर्ट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी। तो प्लीज सपोर्ट करो चैनल को, है ना, हम भी थोड़ा आगे उठें आपके साथ साथ हम भी। तो आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है। देखो अगला लेक्चर तो हम पावर का कराएंगे, किसका कराएंगे, पावर का कराएंगे। और जब अगला लेक्चर पावर का होगा जिसमें उसके बाद पावर के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो देखते हैं वहां पे। ये तो अभी तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं, फिजिक्स बेसिक कराया, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी कराई, इलेक्ट्रिक चार्ज कराए, इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल कराए, इलेक्ट्रिक करंट कराए, इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स कराए, फिर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कराए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही कराए, उसके न्यूमेरिकल्स करवाए। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाया, उसके साथ एक बेस पढ़ाया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का बेस कराया। फिर मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम्स बताए, फिर मैंने ओम्स लॉ कराया, फिर ओम्स लॉ के बाद मैंने उनके उसके न्यूमेरिकल्स करवाए। फिर मैंने आपको रेसिस्टिविटी यानी उसी ओम्स लॉ में आपको मैंने रेजिस्टेंस कवर कराया था, उसके न्यूमेरिकल्स दोनों के साथ में कराए थे। फिर मैंने आपको रेसिस्टिविटी कराई, रेसिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स करवाए। फिर मैंने सीरीज एंड पैरेलल पढ़ाया, सीरीज से फिर हमने उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के उसके न्यूमेरिकल्स करे। फिर मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया, फिर मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कराए, यानी कि करा रहा हूं। इसके बाद मैं पावर कराऊंगा, उसके बाद पावर के न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये 2 लेक्चर आपके बाकी हैं, 2 लेक्चर के बाद यानी 2 दिन के बाद आपका चैप्टर फिनिश इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए 2 दिन बाद आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। इसमें से आपको कितना आता है? तो जी क्या पूछ लिया मास्टर ने, हाँ आपको इसमें कितना आता है? हाँ मुंह मत छुपाओ, 0 आता है ना, क्यों? पढ़े ही नहीं सही से। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने पढ़ा, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ
जिन्होंने बस मौज मौज में देखे तो देखे, नहीं तो वो भी नहीं देखे, यहाँ पे सीधे उठाए। तो ऐसा ना करो, ठीक है ना। पढ़ लोगे तो अच्छा है, ये तो वादा ही है। शुरू में मैंने बोला था फर्स्ट अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में कि वादा है कि एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो चैनल बंद कर दूंगा, तो है ही नहीं ऐसा, है ना। टॉपिक से बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं मेरे। तो देखो, एक आध की बात अलग होती है, आधों को पूरे क्वेश्चन बाहर चले वो तो है ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता। एक आध की बात अलग है, वो घूम घुमा के दे दें, तुम लोग ना कर पाओ तो होगा वो भी कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा मेहनत के बाद लेक्चर वाइज देखते रहो रोज की रोज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बताओ, ये 10-15 मिनट की वीडियो बनी है, क्वेश्चंस हो गए, हाँ। तो थोड़ा सा ध्यान दो अपने ऊपर पढ़ने पर, तो फिर आगे मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आगे मिलते हैं। एक क्वेश्चन उठाया मेरे स्टूडेंट के सामने बैठे थे कोई स्टूडेंट, तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया, क्यों नहीं हो रही सर पढ़ाई। हाँ, क्यों नहीं हो रही आप लोगों से पढ़ाई, चक्कर पक्कर चला रहे क्या। यार ऐसे तो हो नहीं, अभी तुम लोग बच्चे ही हो, पढ़ो थोड़ा सा, है ना। अगर मोटिवेशन चाहिए हो तो इस चैप्टर के बाद मैं मोटिवेशन एक जरूर दूं। मोटिवेशन तो कुछ नहीं होता, सिर्फ डिसिप्लिन होता है। अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, खेल कर जाओगे दुनिया में, ठीक है ना। डिसिप्लिन लाओ, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मोटिवेशन 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है, फिर उसके बाद मोटिवेशन बाहर में गया। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है जो लाइफ टाइम रहती है। याद रखना, डिसिप्लिन 100% होता है, ठीक है ना हो तो डिसिप्लिन को देखना करके सॉल्व, तो आपको 100% मिलेगा। ABCD देखना कि D कितने पे आता है, EC जितने जितने नंबर पर, तो उन सबको ऐड करना, तो 100% डिसिप्लिन की स्पेलिंग निकलेगी आपको, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।